वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है, लेकिन महामुकाबला कल है हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मंच सज चुका है, अब कल धमाल होगा। लेकिन धमाल होने से पहले एक खबर सामने आई है, जो टीम इंडिया के 4 सुपरस्टार जो पाकिस्तान पर चौतरफा वार करेंगे। एक तरफा नहीं, चौतरफा। हम बात 4 की कर रहे हैं, और 4 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से मुकाबला है, और जब पाकिस्तान से मुकाबला है तो रणनीति भी बनेगी, और उसके बाद मैदान पे वो रणनीति दिखेगी। या यूं कहें कि रणनीति तैयार है। तैयार है, आपको बताएंगे क्या तैयार हुई है, क्या तैयार हुई है, कौन से वो 4 खिलाड़ी हैं जो कल धमाल करेंगे और जिनकी टीम इंडिया में एंट्री होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, 4 तो है लेकिन एक और भी है, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसको लेकर भी सवाल लगातार थे, बार बार संशय बरकरार था, क्या वो खिलाड़ी खेलेगा। अभी कल भी, आज भी है और कल तक भी रहेगा जब तक आप उसे मैदान में नहीं देखेंगे। तो चौतरफा तो दिखाएंगे, लेकिन एक तरफा एक और भी दिखाएंगे, और वो नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में वो कहते हैं ना कि ताश के पत्तों का खेल आपने खूब देखा होगा। हाँ। 3 इक्के होते हैं, एक तुरुप का इक्का होता है, 5वां वो तुरुप का इक्का है। वो एक ऐसा इक्का है कि जिसको देखने के बाद पाकिस्तान टीम, आप कह सकते हैं, बौखला जाएगी, दहशत में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उसका बल्ला चलता है और उस स्टेडियम पे चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको रोकना। वो माही थे, जब कभी पीछे से, विकेट के पीछे से बहुत कुछ कर दिया करते थे, लेकिन वो कमी आज भी कोई नहीं भर पाया जो आज मुश्किल है वैसा कर पाना। लेकिन अब भारतीय टीम तैयार है, रणनीति तैयार है लड़ने के लिए। हरीश, कल का मुकाबला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टेडियम भी अपने आप में पूरी तरह से तैयार है। कल इस मुकाबले के लिए नजारा होगा जब 1.5 लाख दर्शक इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से जितने लोग भी जो मौजूद होंगे वो भी लुत्फ उठाएंगे, पूरा देश दुनिया उठाएगा। लेकिन मैच, कल का मैच उन सभी मैचों से अलग मैच होगा, क्योंकि भारत तैयार है। वो नाम हम बताने के आपको चर्चा कर रहे हैं, जिस नाम को लेकर के, वो 4 पहले कौन से खिलाड़ी हैं हम उनका एक करके बताते हैं, और क्यों उनको लेकर के रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि अपने आप में बहुत मायने रखते हैं वो खिलाड़ी। पहला नाम शुभमन गिल, वही नाम जिसको हम आपके 5वें में लेकर आना चाहते हैं। वही नाम जिसने पिछले मैच में पाकिस्तान के एशिया कप में धज्जियां उड़ा दी थी। इस नाम की चर्चा पिछले वर्ल्ड कप, मतलब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही है, क्योंकि शुरू के 2 मैच शुभमन गिल नहीं खेले हैं, लेकिन बकायदा उनको चेन्नई से अहमदाबाद लेकर के जाया गया है। उनकी निगरानी हो रही है, देख रेख हो रही है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यानी कल के मैच में संभवतः दिखेंगे आपको खेलते हुए। और संभवतः नहीं, अब ज्यादा चांसेस है कि कल शुभमन गिल खेलेंगे मैच। मंच बड़ा है, क्रिकेट इंडिया के प्रिंस है वो। नहीं, लेकिन एक और भी जरूरी भी है उनका, शुभमन गिल का खेलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, शुरू में ईशान किशन भले ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा पे थोड़ा बहुत दबाव है। नहीं, दूसरा एक रोहित शर्मा पे तो दबाव है भी, खैर उन्होंने अपना दबाव दिखने नहीं दिया, लेकिन दबाव ईशान किशन पे भी है। वो खुल के नहीं खेल पा रहे, वो दिखा नहीं पा रहे जो उनके खिलाफ है। नहीं, वो नीचे आएंगे बल्लेबाजी करने, उनके पास IPL में भी वो खेले नीचे। अच्छा, जब ऊपर से मंच सेट होगा तो आके नीचे ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन उनका पहला वर्ल्ड कप है, कहीं ना कहीं वो भी ईशान किशन के अंदर से जो कॉन्फिडेंस है उनका लो है अभी। और उसमें हो सकता है क्योंकि रोहित शर्मा के साथ ज्यादातर शुभमन गिल ने अभी ओपनिंग भी कर ली है, तो एक आप कह सकते हैं कि आपसी तालमेल जो है, सामंजस्य विकेट के बीच में बड़ा मायने रखता है। सिंगल, डबल, ऐसा नहीं कि ईशान किशन छोटे खिलाड़ी, वो भी बड़े खिलाड़ी, लेकिन मौजूदा हालात हम देखें तो उसमें शुभमन गिल का जो आत्मविश्वास कहें या उनकी फॉर्म कहें, वो अलग ही लेवल पे है। लगता ही नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही यंग खिलाड़ी 50 ओवर का ये गेम खेल रहा है। ऐसा लगता है अनुभव से पूरा अंदर से भरा हुआ है खिलाड़ी, जिस तरीके से 50 ओवर गेम में बैटिंग करता है। खैर, ये तो शुभमन गिल का हम जिक्र कर रहे थे। दूसरा नाम, तेज गेंदबाज, गेस कर सकते हैं आप, लेकिन हम आपको बताते हैं, वो है मोहम्मद सिराज। हालांकि मोहम्मद सिराज टीम में है, लेकिन हम नाम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि ये आपको ये पता चल जाए कि कल के मैच में वो तुर्क का इक्का साबित होंगे। हाँ, क्योंकि विकेट से मदद मिलेगी गेंदबाज को। वहाँ अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, वहाँ पे विकेट से भी गेंदबाज को मदद मिलती है। बैटिंग भी बहुत अच्छा खासा, मतलब आप ये नहीं कहते, अहमदाबाद की जो पिच है, लाल मिट्टी की पिच है, उसमें जितने भी तेज गेंदबाज सबको मदद मिलेगी। हाँ, पाकिस्तान के गेंदबाजों को मिलेगी, लेकिन खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिराज के पास है, भारत के पास है, बुमराह के पास है। तो उससे क्या है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि पिच आप 20-40 ओवर की बैटिंग करने के बाद बदल जाती है पूरी, स्पिनर्स को ही सिर्फ मदद मिलने लगता है, सब कुछ देखने को मिलेगा वहां पे। दूसरा हमने नाम आपको सिराज बताया, तीसरा नाम
कौन हो सकता है? आप बताइए। शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर। इसके पहले वाले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की, बाकायदा विकेट भी लिया और बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं। तो भारत ये रणनीति इसलिए भी तैयार कर रहा है क्योंकि पिछले मैच से भारत ने सबक लिया है, और वो सबक क्या है? आर अश्विन का। जिस वक्त दिनेश कार्तिक आउट हो गए और उसके बाद भारत को 1 रनों की जरूरत थी और आर अश्विन बैटिंग कर रहे थे। तो मौजूदा स्थिति इसलिए है क्योंकि सबको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी भारत वो भी अच्छा टीम प्रदर्शन करती है, भारत भी अच्छा खेलता है, तो उस समय विकेट पर जब आप बैटिंग करना आएंगे, क्या मौजूदा स्थिति होगी, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना। तो शार्दुल भी है उसमें, और शार्दुल के अलावा एक और खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस खिलाड़ी का भी जब बल्ला चलता है तो आप कह सकते हैं रन बरसता तो है, और वो भी किस तरह? बहुत तेज गति से, इतने तेजी से रन बरसता है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता रोकना। उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। T20 में आपने, IPL में आपने बहुत देखा होगा, ऐसा कोई दिशा नहीं होगी जिस दिशा में शॉट नहीं लगाते हैं सूर्य कुमार यादव। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो इम्पैक्ट, जो खेलने आते हैं, बेशक वो 10 रन बनाए या 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, कितना भी बनाए, लेकिन जो इम्पैक्ट वो छोड़ के जाते हैं वो बड़ा छोड़ के जाते हैं। बड़ा छोड़ किसान एक ऐसे ही बल्लेबाज हैं जो बेशक 50 रन बना के देंगे आपको, लेकिन 50 जिस गति से आएंगे उसका जो मैच में इम्पैक्ट होगा वो बड़ा होता है 50 से भी। क्योंकि ये खिलाड़ी खेलना जब शुरू करते हैं ना, तो आप कह सकते हैं वीरेंद्र सहवाग को आपने देखा होगा, फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 गेंद खेलूंगा, 4 गेंद में ही मैं 2-4 ऐसी बाउंड्री मार दूंगा, फिर मैं आउट होकर चला जाऊंगा। सौरभ गांगुली कहा करते थे कि मैं कई बार उसको बोला कि भाई विकेट पर रुको, रन बनाओ, लेकिन आदत से वो बाज नहीं आते थे। ये खिलाड़ी भी वैसे ही हैं, जब खेलना शुरू करते हैं और रन बनाना शुरू करते हैं तो किस दिशा में गेंदबाज किधर गेंद करेगा और कहां मारेंगे, वो बस उनको ही पता होता है कौन सा शॉट खेलते हैं, और हर दिशा में आपको शॉट खेलना पड़ता है। तो ये 4 नाम जो हमने आपको बताया, ये 4 नाम शुभमन गिल का है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, शार्दुल ठाकुर है और मोहम्मद सिराज है। ये 4 नाम आपको कल के मैच में कहर बरपा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कल का मैच फिर से भारत, वैसे भी भारत तो जीतने का भारत को आदत है, हर बार पाकिस्तान को पीटता है भारत, तो हो सकता है कल फिर से भारत एक बार पीटेगा और ये खिलाड़ी कल धमाल मचाने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।